सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास के बारे में। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास क्या करती है। जब भी क्लास का आप नाम यूज करते हैं कंटेनर और कंटेनर लिख देते हैं तो वो मेजर करता है बूटस्ट्रैप के आपके स्क्रीन की साइज क्या है। मतलब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उस साइज के हिसाब से वो अपनी साइज मेजर करता है और उसकी मार्जिन लेफ्ट राइट क्या कर देता है, ऑटो कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइज है 1140 तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, पेज के सेंटर में आ जाएगा, मतलब मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो कर देगा। और 1140 पिक्सल जो विड्थ होगी वो किस पे ली जाती है, वो ली जाती है 1200 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन साइज या एक्सेल साइज पे। परफेक्ट। इसके बाद एक और साइज आती है, इसका नाम है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक बार मैं हटा देता हूं यहां से और यहाँ पे जाके कंटेनर लिख के मैं यहाँ देता हूँ बीजी और इसको एक कलर देता हूँ एक बार के लिए टाइम, और यहाँ जाके मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ टेक्स्ट लॉरम 10 शब्दों का। एक बार जाके हम वेबसाइट को चेक करते हैं सबसे पहले। सो हम गए हमारी वेबसाइट पे, ये रही हमारी, यहाँ पे बूट पे गए एंड रिफ्रेश किया। सही। सो अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो रखा है, क्लास लगी होगी कंटेनर। सही। अब हम कंटेनर क्लास को चेंज करके कर देते हैं कंटेनर फ्लूइड। देखते हैं कंटेनर फ्लूइड क्लास से क्या होता है। कंटेनर फ्लूइड मतलब विड्थ 100%। अगर किसी भी डिव की आपको बूटस्ट्रैप में विड्थ क्या करनी है 100%, तो आप क्लास का नाम यूज करेंगे कंटेनर फ्लूइड। अगर आपको मार्जिन लेफ्ट राइट चाहिए ऑटो तो आप यूज करेंगे कंटेनर। वापस से क्लियर करता हूं, अगर आपको मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो चाहिए तो आप यूज करेंगे कंटेनर क्लास का, और अगर आपको विड्थ चाहिए 100% तो आप यूज करेंगे कंटेनर फ्लूइड क्लास का। इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि कंटेनर फ्लूइड क्लास के अंदर हम और क्या काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बेसिकली क्या आपको डिफरेंस समझ में आया कि कंटेनर क्लास जो है वो मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो पे काम करती है और कंटेनर फ्लूइड 100% विड्थ पे काम करता है। यूज करने का तरीका क्या है, सेम तरीका कि अगर मान लीजिए मैं कंटेनर फ्लूइड क्लास भी यूज करता हूं तो सबसे पहले उसके अंदर आएगा एक डिव और उस डिव की क्लास होगी रो। तो हम यहां लिख लेते हैं परफेक्ट। तो जैसे आप कंटेनर क्लास यूज करें या कंटेनर फ्लूइड यूज करें, उसके अंदर अगला डिव बन के क्या क्लास लगानी है, रो लगानी है। ये हमारा बूटस्ट्रैप का आर्किटेक्चर है। उसके बाद जब आप रो लगाते हैं तो इसका मतलब आप पूरे बड़े डिव को एक डिव मान रहे हैं। अब आप उस रो क्लास के 12 टुकड़े कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप आपको कितने टुकड़े अलाउ करने के लिए देता है, 12। ठीक है, आप मैक्सिमम कितने टुकड़े कर सकते हैं, 12। परफेक्ट। या ये बोल सकते हैं एक रो की साइज कितने की होती है, 12। मतलब एक रो के अंदर कितने कॉलम बन सकते हैं, 12। मतलब आप लिख सकते हैं क्या, कॉल 12 मैक्सिमम, उससे बड़ा नंबर आप नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि लैपटॉप स्क्रीन को हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन को हम बोलते हैं 1200 पिक्सल की साइज, विड्थ इतनी आती है। जितने भी हमारे कंटेनर क्लास के ब्रेक पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे, कॉल क्लास पे। कॉल क्लास का मतलब क्या कि मैं रो बनाया, रो बनाने के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा एक क्लास लगाई कॉल। अगर मैंने यहाँ लिखा कॉल और लगा दिए कितने, 2, और इनमें लिख दिया होम, तो ये दोनों डिव बराबर बराबर विड्थ बांट लेंगे। बराबर बराबर मतलब जितनी भी होगी विड्थ वो बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। दिख रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बट चुकी है। अगर मैंने एक बार और लगा दिया तो ये बट जाएगी 3 बराबर हिस्सों में। अगर मैं चाहता हूं कि कोई डिव मेरा बड़ा साइज का होना चाहिए और कोई छोटी साइज का, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे एक नंबर लिख सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब तीनों नंबर्स को हम ऐड करें तो टोटल होना चाहिए 12। जैसे मैंने यहाँ जोड़ा 4 + 3 7, 7 + 2 9, मतलब ये नंबर सही नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहला डिव जो है वो छोटा होना चाहिए, तो मैंने उसको साइज दी 2। मैं चाहता हूं बीच वाला जो डिव है वो उससे बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसको 4 रख देता हूं। तो 4 + 2 6, रिमेनिंग कितनी बच गई, 6। अब सम कितना हो गया, 12। अब हम देख लेते हैं, साइज भी हमारी उस हिसाब से आ गई है। पहला डिव सबसे छोटा है, दूसरा डिव उससे बड़ा है, और जो तीसरा डिव है वो आधी विड्थ लेके बैठा है। ये हमारी कौन सी क्लास होती है, कॉल क्लास। आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरीके से एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और आर्किटेक्चर आपको समझ में आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सीधा कॉल क्लास लगा दूं, रो नहीं लगाऊं। बूटस्ट्रैप का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है कि अगर सबसे पहले कोई क्लास लगेगी तो वो लगेगी कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। उसके अंदर लग सकती है क्या, रो क्लास, और उसके अंदर लग सकती है कॉलम। ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलम में रो लगा लिया और रो के अंदर कंटेनर कर लिया। तो एक फॉर्मेट रखा गया है बूटस्ट्रैप का, पहले कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर रो और उसके अंदर कॉलम।
इसको हम बोलते हैं हमारी बूटस्ट्रैप में ग्रिड आर्किटेक्चर या ग्रिड लेआउट। तो दैट्स इट विद द ग्रिड लेआउट। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। थैंक यू सो मच।